इस वीडियो में आज देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। छोटा से छोटा संख्या और बड़ा से बड़ा संख्या आज देखेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाते हैं उसे सम संख्या बोलते हैं। तो वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... ये सब सम संख्या हुआ। बोलेंगे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है। और अगर इसमें ये तो छोटा संख्या है तो पता चल जाता है। 10 है तो पता चल गया यह सम संख्या होगा। 20 है तो पता चल जाता है यह सम संख्या। तो सम संख्या होने के लिए सबसे आसान तरीका किसी का आधा कर लीजिए। अगर किसी का आधा अगर हो जाता है तो वो सम संख्या होगा। जैसे 30 का आधा हो जाएगा तो ये भी सम संख्या हो गया। 40 इसका आधा हो जाता है 20 तो वह सम संख्या होगा। तो ये छोटा अंक है तो ये पता अंक 2 अंक का 3 अंक का रहता है तो पता चल जाता है कि ये सम संख्या। अगर ज़्यादा अंक में आ जाए, 3 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, 5 अंक आ जाए तो पता उसमें कैसे करें कि ये सम संख्या होगा कि ये विषम संख्या होगा। चलिए इसमें पता करते हैं। संख्याओं के अंत में जैसे संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो ये सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। संख्याओं के अंत में अगर 2 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो ये सम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? वो सम संख्या। ये बड़ा अंक पहचानने के लिए इसमें पता चल 122 मतलब ये कौन सा संख्या होगा? संख्याओं के अंत में 2 है तो ये सम संख्या होगा। अगर बोलेंगे 104 ये कौन सा संख्या होगा? कैसा संख्या? तो ये सम संख्या होगा। बोलेंगे
36, ये कैसा संख्या होगा? तो ये भी सम संख्या होगा, क्योंकि संख्याओं के अंत में अगर ये सब संख्या है तो वह सम संख्या कहलाती है। अगर बोलेंगे 1000 पूरे 600 का कैसा संख्या होगा? तो ये भी सम संख्या, संख्या के अंत में 0 है तो ये सम संख्या होगा। बोलेंगे 1992, ये कैसा संख्या होगा? तो ये भी सम संख्या होगा। तो बड़ा से बड़ा संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा है कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो सब संख्या कहलाता है। ध्यान से, यदि बोलता है कि 0 कैसा संख्या, 0 कैसा संख्या, तो 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 0 जो है सम संख्या है। कैसे है सम संख्या? थोड़ा इस पे देख लेते हैं सम संख्या कैसे है। ध्यान से, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। दो हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ध्यान से, इसमें जो है ये सब सम संख्या है ना, सम संख्या। तो अगर सम संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो अगला सम संख्या निकलेगा। जैसे ये सम संख्या है 2, इसमें सिर्फ 2 जोड़ रहे हैं, तो सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो अगला जो सम संख्या आएगा वो सम ही संख्या आएगा। जैसे 2 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 4, 4 तो सम संख्या हो गया। अगर 4 है सम संख्या, तो सम संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 2 अगर जोड़ेंगे तो अगला जो निकलेगा तो वो 6 हो गया। 4 2 6 हो गया। 6 में 6 कैसा संख्या? तो ये भी सम संख्या हो गया। अगर सम संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं तब फिर अगला सम संख्या होगा। सम संख्या 8 निकला सम संख्या। अगर 8 में अगर 2 जोड़ रहे हैं, सम संख्या में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो अगला जो आएगा वो 10, ये भी सम संख्या हो गया। ध्यान से, अगर सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं, सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तब फिर जो होगा वो सम संख्या आएगा, ये भी सम संख्या है। अगर ये 8 सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तो अगला जो निकलेगा 6, तो 6 कैसा संख्या? 6 भी सम संख्या होगा। अगर अगला सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तब कितना हो जाएगा? तो ये 4 हो गया, 4 भी सम संख्या। अगर 4 सम संख्या में अगर फिर से 2 घटा रहे हैं तो ये कैसा संख्या होगा? तो ये भी सम संख्या हो गया। अगला सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तो 2 में 2 घटाएंगे तो मतलब कितना बचेगा? 0। तो 0 जो बचा तो 0 कैसा संख्या होगा? तो अगर सम संख्या में अगर 2 घटा रहे हैं तो अगला कैसा निकलेगा? वो सम संख्या। तो ये जो 0 है ये सम संख्या है, सम संख्या। तो पता लग गया कि सम संख्या 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो किसी ने पूछ दिया कि 0 कैसा संख्या है, तो वो सम संख्या है। ध्यान से, इसलिए सम संख्या पूरी तरह से समझ गया। अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग
नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट। अगर इसमें बोलेंगे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो कितना हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब ध्यान से, अगर इसमें छोटा छोटा है तो पता चल जाता है कि ये विषम संख्या है। अगर इसमें बड़ा बड़ा अंक आ जाए, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक में अगर आ जाए, तब पता कैसे लगेगा ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो संख्याओं के अंत में, ध्यान से, संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो ये विषम संख्या होगा। विषम संख्या होती है। संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वो विषम संख्या होती है। जैसे में देख लेते हैं, बोलेंगे 117 कैसा संख्या? तो संख्याओं के अंत में 7 है, तो ये कैसा संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। और देखते हैं 102, 3 कितना कैसा संख्या हो गया ये? तो ये भी विषम संख्या हो गया। 300 ये कैसा संख्या हो गया? तो ये भी विषम संख्या हो गया। बोलेंगे 933 ये कैसा संख्या हो गया? तो ये भी संख्या के अंत में 3 है, तो ये कैसा संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। बोलेंगे 1031 ये कैसा संख्या हो गया? संख्याओं के अंत में 1 है, तो ये कैसा संख्या हो गया? ये विषम संख्या हो गया। अगर इससे बड़ा अंक और देखते हैं, बोलेंगे 9901 ये कैसा संख्या हो गया? तो संख्याओं के अंत में ये सब संख्या रहे तो कैसा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या। संख्याओं के अंत में 1 है, तो देखने के बाद पता चल जाता है, बड़ा से बड़ा संख्या को पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। ठीक है, तो विषम संख्या के बारे में अच्छी तरह से देख लिया। सम संख्या और सम संख्या भी बतलाया, और ये विषम संख्या है, तो सम संख्या और विषम संख्या देख लिए। ठीक है, अच्छा चलिए बतलाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रखते हैं इस पर। बतलाइए ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा? तीन 335 400
888 1240 10,240 824। तो ये बतलाइए सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा? कौन कौन सा सम संख्या और कौन कौन सा विषम संख्या? अभी तुरंत बतला है सम संख्या और विषम संख्या। देख लीजिए, अगर संख्याओं के अंत में अंत 0 रहे, 2, 4, 6, 8, तो ये सम संख्या होगा। सम संख्या, संख्याओं के अंत में संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो ये विषम संख्या होगा। विषम संख्या, चलिए इसे पता लग जाता है कि संख्या के अंत में 5 है तो ये कैसा संख्या होगा? संख्याओं के अंत में 5 है तो ये विषम संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या। तो अब बतलाइए ये कैसा संख्या? तो संख्याओं के अंत में 9 है, संख्याओं के अंत में 9 है तो कैसा संख्या? ये भी विषम संख्या होगा। विषम संख्या होगा। 888 है, ये कैसा संख्या होगा? संख्याओं के अंत में 8 है, संख्याओं के अंत में 8 है कि ना यहाँ पे है, तो ये कौन सा संख्या होगा? सम संख्या होगा। संख्याओं का ये सम संख्या, सम संख्या। अगर संख्याओं के अंत में देखिए कितना है? 0 है। संख्याओं के अंत में अगर 0 रहता है तो ये कितना, कौन सा संख्या कहलाता है? तो ये भी सम संख्या होगा। सम संख्या, सम संख्या। 824, तो ये बतलाइए कैसा संख्या होगा? संख्याओं के अंत में 4 है, संख्याओं के अंत में 4 है तो ये कैसा संख्या होगा? ये सम संख्या है, सम संख्या हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो आज सम संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ गया। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पुनः चला के देख सकते हैं। ठीक है।